एवरीवन, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे देख रहे हैं कि मैं चारबाग रेलवे स्टेशन पे आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ड्रॉप आउट करने आई हूँ, मैं खुद कहीं जा रही हूँ। मॉर्निंग में हमें ट्रेन पकड़नी थी कानपुर के लिए। जो हमने टिकट कराया था वो LTT एक्सप्रेस में था और उस ट्रेन का टाइमिंग था 6:40। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है कि ट्रेन अपनी टाइम पे आए, और ऊपर से इतनी सर्दी में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम फटाफट से सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे गए जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली थी, और वहाँ पे हम जाके इंतज़ार कर रहे थे। मैंने देखा बहुत सारे लोग थे। खैर इनकी ट्रेन आ चुकी थी, बट हमारी ट्रेन में आने में टाइम था। ट्रेन आ गई, फटाफट से मैं बैठ गई उसमें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बाहर का नज़ारा कैसा है। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, ट्रेन के अंदर भी सर्दी थी, बट जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो थोड़ा उलझन हो रही थी, बहुत गर्म लग रहा था। एंड देन फाइनली मैं पहुंच गई कानपुर रेलवे स्टेशन। और वहाँ पहुंचने के बाद जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी थी वो थी चाय, क्योंकि इतनी सर्दी में चाय के अलावा और कुछ समझ नहीं आता है, और बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। और घर से पूड़ी मैं लाई थी, तो चाय और पूड़ी हमने खाई, थोड़ा नाश्ता किया। उसके बाद हमारी ट्रेन वहाँ से चली गई। पर ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं था, हमको इसके आगे भी जाना है, और हम लोग जा रहे हैं वैष्णो माता। ट्रेन लखनऊ से नहीं मिली थी, इसीलिए हमें कानपुर से ट्रेन करानी पड़ी थी। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमको दिखा एक होर्डिंग जिसमें लगा हुआ था स्वदेशी मेला, जो शिल्प कला कौशल के लिए है। स्टॉल बुकिंग के लिए भी एक नंबर दिया हुआ था जिस पे आप बुक कर सकते हो अपना स्टॉल और जा सकते हो। वेटिंग एरिया में जाने से पहले फिर से हमने एक कप चाय मंगाई, और हमने सोचा चलो पी लेते हैं, थोड़ा गर्म लगेगा। वैसे तो मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद है, घर पे भी मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, बट यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ज़रूरी है। हमको शाम तक के लिए स्टेशन पर ही वेट करना था, क्योंकि पूरा दिन था, और हम लोग 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास स्टेशन पहुँच गए थे। इतना लंबा टाइम बिताना और वेट करना काफ़ी बोरिंग था। देखिए इतनी ज़्यादा सर्दी में कोई यहाँ बैठ के तो पूरा दिन नहीं बिता सकता, इसीलिए फिर हम सोच रहे थे कि यहाँ पे वेटिंग एरिया देखते हैं और फिर वहीं वेट कर लेते हैं पूरा दिन के लिए। और वही हम डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ पे होगा, और चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। फिर मैंने उसको आधी फेंक भी दी, और फिर हम वहाँ से उठे, अपना सामान सब बोरिया बिस्तर बांधा और वहाँ से चल दिए वेटिंग एरिया ढूंढने के लिए। हमारे दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर यहाँ पे क्लॉक रूम होगा तो क्लॉक रूम में अपना सामान सारा जमा कर देंगे, और थोड़ा कहीं घूम आएंगे आसपास अगर कोई जगह होगी तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाने का कोई मतलब नहीं था। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, लेकिन अभी कुछ भी क्लियरेंस नहीं था कि हम पहले क्लॉक रूम में सामान जमा करेंगे या हम वेटिंग एरिया में बैठेंगे। और उन्हीं सब के बीच हमारे दिमाग में ये आया कि भाई फ़ोन भी पूरी तरह से चार्ज कर लें, क्योंकि रात हो जाएगी जब तक ट्रेन आएगी। अगर मान लो हम लोग कहीं निकलते भी हैं तो फ़ोन चार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में तो भाई खाना मिले ना मिले, लेकिन फ़ोन पूरी तरह से चार्ज होना चाहिए, बैटरी फुल होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि हम दोनों में से कोई एक पूरा अपना फ़ोन चार्ज कर लेता है। और मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही थी, और वेट करते करते मैंने कुछ देखा जो मैं आप लोग को भी दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जो आपस में खेल रहे थे, और उनको देख के लग नहीं रहा था कि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या वो दुखी हैं। इतने खुश थे, अपनी लाइफ को पूरी जिंदा दिली के साथ जी रहे थे। और ये मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो लाइफ होती है वो इतनी सिंपल किसी की भी नहीं होती है, बट ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, हम किस तरह से उसको खुशियों से भर देते हैं। और यहाँ पे चार्ज हो गया मोबाइल, उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल लिए। बैग वैग उठाया, सारा सामान उठाया, और सब कुछ उठाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मैंने ज़्यादा बैग ले लिया है, बट इससे कम में हमारी पैकिंग हो नहीं पा रही थी। कुछ ना कुछ रह ही जा रहा था। उसके बाद जब हम बाहर निकले तो हमने यहाँ पे देखा ये बना हुआ था मोदी जी का, जो हमारा चंद्रयान-3 गया हुआ है मून पे, तो इंडिया इज़ ऑन मून, ये ऐसा स्लोगन लगा हुआ था। और ये हमें क्लॉक रूम मिल गया है जहाँ पे हमें अपना सामान जमा करना था। इन्होंने हमसे 20 रुपीज़ पर बैग लिया, और यहाँ पे सबमिट करा लिया। उसके बाद सबमिट करने के बाद हम ये सोच रहे थे कि सबसे पास में कौन सी जगह है जहाँ हम जा सकते हैं।
उससे पहले जब हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो ये देखिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मुझे एकदम से अपना चारबाग रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा था, बट इतना बड़ा नहीं था, बट जिस तरह की कलरिंग थी उस तरह से वो वहीं लग रहा था। उसके बाद फिर हम कहाँ गए और हमने क्या किया पूरा दिन, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।